दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। भारत और चीन के बीच तनाव जारी है और इस तनाव की घड़ी में देश में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष अपने सवाल खड़े कर रहा है, साथ ही साथ देश की जनता भी मोदी सरकार से सवाल तलब कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल तो हमें कहीं टेलीविजन स्क्रीन पर नजर नहीं आते। बेशक टेलीविजन स्क्रीन पर सवाल इसलिए नजर नहीं आते हैं क्योंकि इस देश का मीडिया, गोदी मीडिया, आपके सवालों को तरजीह नहीं देता है। वो इस बात में लगा हुआ है कि राहुल गांधी के ट्वीट करने में किस स्पेलिंग की गलती है, उन्होंने क्या चीज़ गलत लिखी है, और बीजेपी के प्रवक्ता ये बताने में व्यस्त हैं कि राहुल गांधी की बुद्धिजीविता किस स्तर की है, वो कितना पढ़े हुए हैं, कितना उन्हें ज्ञान है, ना कि इस पर कि वो इस देश की जनता को जवाब दें और उस भारत और चीन के बीच हुए टकराव का क्या कारण है वो स्पष्ट तरीके से बताएं। आखिर क्या वजह है जो हमारे 20 जवान शहीद हो गए। इसी के चलते कांग्रेस जो है लगातार सवाल दाग रही है। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने 5 सवाल किए हैं और इन 5 सवालों के जवाब में बीजेपी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ये साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत की सीमा में ना तो कोई आया है और ना कोई भी हिस्सा चीनी सेना ने कब्जा किया हुआ है। यानी जो स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आ रहा है, जो चीन कह रहा है कि हमने भारत की जगह पर हम नहीं गए हैं, भारत के किसी हिस्से में नहीं गए हैं, वही स्टेटमेंट हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से भी आया है। इसी को लेकर कांग्रेस ने यह सवाल दागा है कि आखिर जो चीन बोल रहा है वही हमारा प्रधानमंत्री क्यों बोल रहा है, हमारा प्रधानमंत्री चीन की भाषा क्यों बोल रहा है। इससे तो और चीन को मदद मिलेगी। यानी जो हिस्सा, जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो हिस्सा है, जिसको लेकर चीन ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, और ये चीज़, इसकी जानकारी सैटेलाइट के जरिए कई न्यूज़ चैनल ने भी दी है। वो वीडियो भी आप तक पहुंचा होगा कि दरअसल जो LAC के कुछ हिस्से पर, जहां पर हमारी जो सेना है वो पेट्रोलिंग कर कर वहां तक जाती थी, वहां तक अब नहीं जा पा रही है। चीन ने अपनी सेना LAC के कुछ हिस्से तक लगा दी है और उस हिस्से पर अब पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही। यानी लाइट के जरिए ये समझा जा सकता है कि चीन ने घुसपैठ किया है, लेकिन प्रधानमंत्री की भाषा में ये सब कुछ नजर नहीं आता है। इसी को लेकर कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने 5 सवाल किए हैं और ये 5 सवाल क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कपिल सिब्बल का पहला सवाल है, क्या PM मोदी का बयान कर्नल संतोष बाबू और 19 जवानों की वीरता और सर्वोच्च बलिदान का अपमान नहीं है, जिन्होंने गलवान घाटी से चीनी सैनिकों को खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी? क्या सरकार का ये कहना है कि इनका बलिदान व्यर्थ था? सवाल नंबर 2, क्या ये सही नहीं है कि चीन ने गलवान घाटी पर कभी दावा नहीं किया था? क्या ये भी सही नहीं है कि चीन ने अब गलवान घाटी अतिक्रमण किया है? सवाल नंबर 3, रक्षा विशेषज्ञों, सेना के अधिकारियों और सैटेलाइट तस्वीरों से ये साफ होता है कि चीन ने घुसपैठ की, तो सरकार इससे इनकार क्यों कर रही है? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है उसको लेकर ये कह रहे हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है, मतलब हमारी सीमा में कोई भी चीनी सैनिक नहीं आया है। लेकिन सैटेलाइट और वैज्ञानिकों के विश्लेषणों के आधार पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं, विशेषज्ञों के आधार पर, रक्षा विशेषज्ञों ने जो कहा है उसके आधार पर ये सवाल, तीसरा सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि सरकार इससे इनकार क्यों कर रही है। सवाल नंबर 4, आखिर सर्वदलीय बैठक में PM मोदी ने क्यों कहा कि हमारे क्षेत्र में किसी ने घुसपैठ नहीं की है? फिर PMO ने इन शब्दों को अपने आधिकारिक बयान से क्यों हटा दिया? अगर हमारे क्षेत्र में किसी ने घुसपैठ नहीं की तो 20 जवान कैसे शहीद हो गए, 85 गंभीर रूप से घायल हो गए और 10 अधिकारियों व जवानों को चीन ने पकड़ लिया था? विदेश मंत्रालय और PM मोदी के बयान विरोधाभासी क्यों हैं? सवाल नंबर 5, गलवान घाटी में चीन के निर्माण को लेकर रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बयान को प्रधानमंत्री मोदी क्यों खारिज कर रहे हैं? ये पांचों सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से भी जुड़े हैं। ये वो सवाल हैं जो एक्चुअल में वहां पर घटना घटित हो रही है। LAC से जुड़े सवाल हैं और ये उससे जुड़े भी सवाल हैं जो सैटेलाइट मैप और विशेषज्ञों के द्वारा बताया जा रहा है कि LAC और जो फिंगर का जो एरिया है, जहां तक हमारी सेना जो है वो पेट्रोलिंग करती थी, लेक के द्वारा पेट्रोलिंग करती थी और पैदल मार्च वहां तक किया जाता था, अब वहां पर नहीं किया जा रहा है क्योंकि
क्योंकि चीनी सैनिकों ने अपने कैंप जो हैं वो आगे बढ़ा दी हैं। आपको क्या लगता है, इन 5 सवालों को आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताइए और प्रधानमंत्री के उस स्टेटमेंट के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए कि आखिर, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।